हेलो एवरीवन, हम लोगों ने 1.6 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग मिसलेनियस की तरफ बढ़ेंगे। जो एग्जांपल दिए हैं पहले उनको देखेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। कह रहा है कि कैटरैक्ट बोलने में और ट्रैक्ट बोलने में जो भी लेटर आ रहे हैं उनके जो सेट बन रहे हैं क्या वो इक्वल हैं? तो क्या सेट बन जाएंगे? सपोज़ इससे जो लेटर बनेगा उसको सेट हम ए नेम दे रहे हैं, तो ए में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? सी, ए 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखा जाएगा। सी भी 2 बार आ रहा है, एक बार लिखा जाएगा। ए 3 बार आ रहा है तो भी एक ही बार लिखा जाएगा। टी का भी रिपीटिशन है 2 बार तो एक बार लिखा जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या क्या लेटर आ गए? सी ए टी आर। इसमें क्या आ गया? टी का रिपीटिशन 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा, आर एक ही बार है और बाकी ए और सी भी एक बार है। ठीक, तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स हो गए? इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं जो मीन्स एक्स सेट में भी वही एलिमेंट्स हैं जो सेट वाई में है। तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ -1 0 1। सारे सबसेट बताने हैं तो ये मैं कर देती हूँ। एग्जाम्पल 29 है, पेज नंबर 24 है। मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है तो देख लेना, क्वेश्चन देख लो, यही है, सबसेट बताने हैं। इस सेट को हम सपोज नेम दे रहे हैं क्या? ए। ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? -1 है, 0 है, 1 है, और इसका हमको सबसेट लिखना है। सबसेट का नाम हम दे रहे हैं बी। ठीक है, सबसेट ऑफ ए, उसको नाम हम दे रहे हैं बी। क्या हो जाएगा? पहले तो 5 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 सभी सेट का सबसेट होता है। नेक्स्ट, अब पहले इंडिविजुअल लिखो। -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 का पेयर बना लो। ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों, 0 1 बचा। ठीक, अब लास्ट एक 3 का पेयर आ जाएगा। चेक कर लो पूरा सबसेट लिखा है कि नहीं। कैसे चेक करोगे? बताया ना कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे दे दिए जाते हैं, 2 की पावर n। टू n क्या है? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। किसके नंबर ऑफ एलिमेंट? जो सेट हमको दिया है उसके। ठीक है, 2 की पावर 3, 8 बनने चाहिए। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मूव करो। शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। और ये क्या बताता है? दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू बी। देखो, जब भी ए इज इक्वल टू बी प्रूफ करने को दे दे तो एक बात समझ जाया करो कि क्या दिखाना पड़ेगा। ए सबसेट ऑफ बी और बी इज़ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीछे जब सबसेट की डेफिनेशन पढ़ाई जा रही थी तो वहाँ पे केस बताया गया था कि जब ए बी का सबसेट होता है और बी ए का सबसेट होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? ए इज इक्वल टू बी हो जाता है। ठीक, तो अब इसके प्रूफ को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा कि हम डिफिनेशन का यूज़ करेंगे। एक्स, अगर ए सबसेट है बी का तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? एक्स बिलोंग्स टू ए एम्प्लॉयज़ एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो हम इसकी डिफिनेशन का यूज़ करेंगे। हम लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे? ये एक रफ स्केच बता रही हूँ, ठीक है, दिमाग में ऐसा होना चाहिए। हम लेके चलेंगे कि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट है, सपोज़ ए ले लो। कोई ए है जो कैपिटल, ये सेट लिखा है, ये एलिमेंट लिखा है, तो कोई एलिमेंट ए है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। इसको हम प्रूफ करते करते हम ये शो कर दें कि यही ए किस में बिलोंग कर जा रहा है? बी में बिलोंग कर जा रहा है। तो देखो,
ए सबसेट बी की डिफिनेशन से क्या हो जाएगा, हम कोई एलिमेंट ए का लेके चले और उसको बता दिए वो एलिमेंट बी में भी है, बी का भी है या बी में भी है। तो कोई एलिमेंट ए लेके चले ए का, वो इसको हम ऐसा शो कर लिए कि वो एलिमेंट बी का भी है, तो इसका मतलब क्या शो हो जाएगा कि ए सबसेट हो गया है बी का। इसी तरीके से हम लेके चले कि बी कोई एलिमेंट दिखाएं सेट बी का, और उसको हम शो कर दें कि वो बी कहाँ पे भी आ रहा है, कैपिटल ए वाले सेट में भी आ रहा है। तो इससे हम क्या शो कर लेंगे कि बी जो है सबसेट हो गया ए का। अब ए सबसेट हो गया बी का, बी सबसेट हो गया ए का, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी हो गया। अब बस हमको यही चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। कैसे प्रूफ होगा, यहाँ पे ऐसे प्रूफ होगा, यहीं से प्रूफ करना शुरू करो कि लेट कर लो कोई एलिमेंट ए है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक। कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा ना, क्यों, क्योंकि यूनियन में तो सब आ रहा है, जो ए में भी आएगा वो भी ए यूनियन बी में आएगा, जो बी में आएगा जो इसका एलिमेंट होगा वो भी पूरे में आएगा, ठीक। और हमको पता है कि ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो ए कहाँ बिलोंग करने लगा, ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करने लगा, ठीक है। यहाँ लिख लो सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की क्या डिफिनेशन होती है, ए इंटरसेक्शन बी की डिफिनेशन होती है, ये रफ वर्क है समझाने के लिए, ये भी रफ था समझाने के लिए था। तो ए इंटरसेक्शन बी की डिफिनेशन होती है कि कोई एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है और एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ए, यही एलिमेंट ए में भी बिलोंग कर रहा था और यही एलिमेंट बी में भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ए जो है सबसेट हो गया बी का, क्यों, क्योंकि वो एलिमेंट ए में भी आ रहा है और वो एलिमेंट बी में भी आ रहा है, मतलब वो एलिमेंट ए का था और वो बी में भी आ रहा है, इसका मतलब ए जो है सबसेट हो गया बी का। देखो पता है इसमें डेफिनेशन का यूज़ हुआ है, जिससे तुमको ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है, ठीक है। तो देखो हम तुम्हें बता दे रहे हैं डेफिनेशन का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है। डेफिनेशन का यूज़ यहाँ हुआ है, स्टार्टिंग में ही उसने एक फ्रेम कर लिया है कि हाँ ऐसे डेफिनेशन का यूज़ करना है, ए इज इक्वल टू बी दिखाने के लिए ए सबसेट बी दिखाना पड़ेगा, और वहाँ ए को बी का सबसेट दिखाने के लिए सबसेट की डेफिनेशन का यूज़ किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे इससे ये कैसे लिखा गया है, ये मतलब कैसे आया है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन का यूज़ किया गया है, ये वाला समझ में आया। ऐसा ही दो चार प्रूफ तुम लोग खुद से करोगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि कोई एलिमेंट ले लो स्मॉल बी, ये एलिमेंट है जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी के सेट से बिलोंग कर रहा है। अब फिर सेम यही चीज़ प्रोसीजर लगना है कि ये बी कहाँ से बिलोंग करने लगा, ए यूनियन बी से बिलोंग करने लगा, ये बी ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करने लगा, क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी जो है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, ठीक है। ये बी कहाँ से बिलोंग करने लगा, कैपिटल ए से बिलोंग करने लगा, ठीक है, क्यों, वही डेफिनेशन की वजह से। और अब क्या हो गया, बी जो है ए का सबसेट हो गया। इतना न भी लिखना चाहो तो लिख सकते थे यहाँ तक दिखाने के बाद कि सिमिलरली लेट बी बिलोंग्स टू बी इम्प्लॉइज बी बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लॉइज बी इज सबसेट ऑफ ए, ये भी दिखा सकते थे, ठीक है। तो बी जो है ए का सबसेट हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 पहले और दूसरे से क्या निकल के आ गया कि बी ए इज इक्वल टू बी है या बी इज इक्वल टू ए है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ। एक्सरसाइज मिसक्लेनियस एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट विच आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। मतलब कह रहा है कि इसमें से बताओ कौन किसका सबसेट है। तो ए सेट किस में दिया है, ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो पहले, ठीक है। तो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लो। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन है ए का क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो रियल नंबर की है, और एंड एक्स सेटिस्फाई, और एक्स क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है किस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स सेट ए में वो एलिमेंट है जो कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा पहले। ये हो जाएगा कितना,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स 4 3 जा 12 और 4 और 3 8 भी होता है, ये हो गया 12 इज इक्वल टू 0। 4 4 जा 8 होता है, अरे 4 2 जा 8 होता है, और नहीं ऐसे तो नहीं बन रहा है। 3 4 6 2 से बनेगा, 6 2 जा 12, अब सही है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ मतलब ये इसको ऐसे सॉल्व कर लो, ये तो आता ही होगा 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 6 आ गई। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट है, सेट ए में 2 और 6 है। बी में कितना है, बी में है 2 4 6, बी में है 2 4 6। ठीक, सी में कितना है 2 4 6 8, ऐसे आपका एंडलेस है, कुछ बताया नहीं है, मतलब इवन नंबर है ये, और इवन नंबर कह लो या फिर इवन नंबर नहीं कहो, मल्टीपल ऑफ 2 कहो, ये सही है। इवन नंबर कहने में फिर 0 मिस हो जाता ना। डी इज इक्वल टू 6, ये हो गया। कौन सा किसका सबसेट है, ए जो है सबसेट है बी का, दिख रहा है ना, ए सबसेट हो गया बी का, बी सबसेट हो गया सी का, दिख रहा है। डी सबसेट हो गया किसका, सी का, डी सबसेट हो गया बी का, डी सबसेट हो गया ए का। ये सारे सबसेट दिख रहे हैं कि नहीं, और तो कुछ बचा नहीं। ए हो गया, सी का भी हो गया, ए सी का भी सबसेट है, ए सी का भी सबसेट है। ठीक है, तो ये सारे सबसेट हो गए, अगर कुछ छूट गया हुआ देख लेना ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, कह रहा है ये जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं इनको प्रूव करो कि ये सही है। अगर सही है तब तो क्या करना है, इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव, हाँ अगर सही है तो प्रूव करो और गलत है तो एग्जाम्पल दो। बात वही है, तुम क्या करो, तुम्हें एग्जाम्पल ही देना है दोनों केस में। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो कि कोई अगर एलिमेंट है वो अगर ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक, तो क्या करो, अब चलो कोई सेट बनाओ, जो पहले तो सेट बनाना पड़ेगा। सेट ए में क्या एलिमेंट ले लो, 1 लो, 1 2 3 ले रहे हो। ठीक, तो एक्स कोई एलिमेंट है जो ए में आ रहा है, अभी किसको एक्स लेना है इसको हम आगे देखते हैं, आगे सोचते हैं, आगे स्टेटमेंट के आधार पे। ए जो है बिलोंग कर रहा है बी में, मतलब कोई सेट बी लो, उसमें ए को बिलोंग कराओ। ए को बिलोंग कराने का मतलब है कि ए जो है ऐसा ले लो। अब ये पूरा सेट ए क्या हो गया, बी में बिलोंग करने लगा, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ले लो। कह रहा है कि एक्स जो है बी में बिलोंग कर रहा होगा, मतलब वो एलिमेंट जो ए में आ रहा होगा वही एलिमेंट अब बी में भी आ रहा होगा। तो अगर हम कह दें कि ए में 2 आ रहा है, वो एक्स अगर 2 है, तो क्या जो ए में 2 आ रहा है वही 2 बी में आ रहा है? नहीं, यहाँ 2 एज अ एलिमेंट आ रहा है। ठीक, और यहाँ 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ये सेट के रूप में आ रहा है। यहाँ ये एक एलिमेंट है सेट बी के लिए, और सेट बी के लिए ये दूसरा एलिमेंट है। तो 2 एक एलिमेंट के रूप में नहीं आ रहा है बी में, 2 सेट के रूप में आ रहा है, और उस सेट में 2 एलिमेंट्स और हैं। मतलब एलिमेंट अगर देखा जाए तो बी के लिए एलिमेंट 1 2 3 है, अकेला 2 नहीं है। तो हम लिखेंगे, समझ में आ गया होगा क्योंकि ये चीज़ पहले भी थी। तो अगर हम लिखें कि इफ़ 2 बिलोंग्स टू ए, 2 डज़ नॉट बिलोंग्स टू बी, 2 बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, अगर ये लिखा होता कि मतलब ये लिखा होता तो ये बिलोंग कर जाता। क्यों? क्योंकि 1 2 3 फिर एक सेट हो जा रहा है जो एक सेट बी के अंदर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट है। देखो ये हो सकता है ना तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि हम क्यों नहीं कुछ और तरीका लिए, कुछ और तरीके का सेट क्यों नहीं बनाए, तब तो हो जाता। हाँ हो जाता, लेकिन हमको वो केस ढूंढना है जहाँ नहीं हो रहा हो तो सभी के लिए होगा, और नहीं होगा तो एक भी के लिए अगर नहीं हुआ तो किसी के लिए नहीं माना जाएगा। तो हमको वो केस ढूंढना पड़ेगा कि क्या ऐसा कोई केस है जिसमें फॉल्स हो रहा हो,
ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट हो तो भी मतलब अगर वो स्टेटमेंट तुमको देखने में ट्रू लग रहा है तो भी एक बार सोचो कि कहीं वो कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं ना बन रही है कि वो फॉल्स हो जाए। अब जैसे सेकेंड वाला है, ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला है ए सबसेट है बी का, तो ए कुछ ऐसा एलिमेंट लो 1 2 3 ले लो, बी ले लो, और बी को ऐसा बनाना कि ए जो है सबसेट हो जाए इस बी का, तो ये पूरा का पूरा तो आएगा ही, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ले लो, ठीक। नेक्स्ट है बी बिलोंग कर रहा है सी में। अब सी सेट जो बनाओगे उसमें पूरा का पूरा ये बी बिलोंग कर रहा होगा। अब देखो ये सेट सी के लिए एक सेट के रूप में काम करेगा, एक एलिमेंट। अब सी का एक एलिमेंट ये पूरा होगा, अकेला 3 सी का एलिमेंट नहीं होगा, ये पूरा होगा, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ले लो सी में। अब कह रहा है कि ए जो है सी में बिलोंग कर रहा होगा, ए जो है सी में बिलोंग कर रहा है। क्या ये एक एलिमेंट, ये पूरा एक, ये 1 2 3 ए के लिए अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन बी के सी के लिए 1 2 3 एक एलिमेंट है, और वो भी 1 2 3 अकेला ही एक एलिमेंट नहीं है, 4 5 मतलब ये पूरा सी के लिए एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसको ऐसे लिख लो कि 2 या 3 कुछ भी ले लो, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। सिर्फ 3 एज अ एलिमेंट सी में नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 पूरे का एक सेट जो है सी में आ रहा है। यही था ना क्वेश्चन, हाँ, पूरा एक सेट जो है सी में आ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट भी क्या है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि ए जो है सबसेट है बी का, तो ए को कुछ ऐसा ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, बी को ले लो क्या 3 4, 1 2 3 4, तो ए जो है बी का सबसेट बन गया। बी जो है सी का सबसेट है, तो 1 2 3 4 ले लो और कुछ एडिशनल एलिमेंट भी ले लो, ठीक। तो अब बी भी किसका हो गया, सबसेट ए का हो गया। तो ए क्या सी का सबसेट होगा, हाँ है, ए जो है सी का सबसेट है, तो लिखो क्लियरली ए सबसेट ऑफ सी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ए के जो एलिमेंट है 1 2 वो सी में बिलोंग कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये सबसेट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, फोर्थ है ए जो है बी का सबसेट नहीं है, तो कुछ ऐसा अब बनाओ, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लो, अपने आप इजी हो जाएगा, ठीक है। ए जो है बी का सबसेट नहीं है, देखो नहीं है। फिर बी जो है सी का सबसेट नहीं है, नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, कह रहा है ए भी सी का सबसेट नहीं होगा, ए भी सी का सबसेट नहीं होगा। देखो ये ज़रूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि सी को सिर्फ बी का सबसेट नहीं बनाना था ना, सी को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे। मतलब स्टेटमेंट बस इतना था ना कि तुम कैसे भी करना, बस बी को सी का सबसेट मत बनने देना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे। देखो हम सेट सी में तो ये एलिमेंट भी ले सकते थे, क्लियरली जो है सी जो है बी का सबसेट भी नहीं बनता, और सी के अंदर ए के एलिमेंट्स भी आ जाते ना। तो इसका मतलब इस वाले के लिए भले ही स्टेटमेंट ट्रू हो रहा था, लेकिन देखो इस वाले स्टेटमेंट के लिए फॉल्स हो रहा है ना। तो ए जो है सबसेट नहीं है सी का, क्या ए सबसेट नहीं है सी का, ए सबसेट नहीं है सी का। 3 भी यहाँ ले लो, 3 भी ले लो, एलिमेंट में 3 भी ले लो। क्या ए जो है सबसेट नहीं है 3 का, सी का है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ सी। क्यों, 1 2 3 जो है ए में भी बिलोंग कर रहा है, और 1 2 3 जो है सी में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए जो है सबसेट है सी का। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देखो इस कंडीशन के लिए फिर से सुन लो, इस कंडीशन के लिए स्टेटमेंट गलत हो जा रहा, सही हो जा रहा था, लेकिन हम इस सी को तो ऐसा भी बना सकते हैं ना, इस तरीके से भी तो ले सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट के लिए देखो ये फॉल्स हो जा रहा है। तो मैंने कहा ना फॉल्स होता है तो हमें ऐसा मतलब स्टेटमेंट ट्रू होता है तो सभी के लिए ट्रू होता है, और फॉल्स होता है तो एक कंडीशन के लिए भी फॉल्स हो गया तो पानी फिर गया, वो फिर स्टेटमेंट सभी के लिए फॉल्स माना जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, सभी स्टेटमेंट में
इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि क्या हमें कहीं कुछ ऐसा तो नहीं मिल रहा है जिसके लिए वो फॉल्स हो जाए। देख नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या है, x बिलोंग्स टू ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ b। फिफ्थ पार्ट है x बिलोंग्स टू ए, तो a में कोई सेट ले लो, ए सेट में कोई एलिमेंट ले लो, 1 2 3 ले लो, और कह रहा है ए जो है ए सबसेट नहीं है बी का, तो ए सबसेट नहीं है बी का, नहीं है। चलो आगे क्या है, एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स जो है बी में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर सकता है। क्या करेगा, नहीं कैसे करेगा, अगर ए सबसेट नहीं है बी का, ए सबसेट नहीं है बी का तो कहाँ से बिलोंग करेगा, नहीं ना करेगा कोई, फिर वो एलिमेंट रिपीट ही नहीं होंगे। सबसेट मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जो ए में आ रहे हों वो बी में भी आने चाहिए। ए का सबसेट बी मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में कंटेन होने चाहिए। तो जब ए के सारे क्या एक भी एलिमेंट, हाँ मतलब सारे एलिमेंट्स कंटेन नहीं होंगे बी में, तो कहाँ से कोई एक्स जो ए में आ रहा है वो बी में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे इसको लिख सकते हो कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 डज़ नॉट बिलोंग्स टू बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। समझ में आया, देखो एक बार फिर सुन लो, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो ठीक है, हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं ए में बिलोंग कर रहा है, और ए बी का सबसेट नहीं है। सबसेट नहीं है मतलब ए के एलिमेंट बी में कंटेन नहीं होंगे, ठीक है, मैंने ऐसा सेट बना लिया जो कंटेन नहीं है। फिर कह रहा है वो एक्स जो ए में आ रहा है, मतलब सपोज़ कोई भी एलिमेंट ले लो जो ए में आ रहा है वो बी में भी आ रहा होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला क्या पार्ट है, कह रहा है अगर ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है, चलो बनाना शुरू करो सेट को। अगर ए को ले लिया क्या 1 2, और ए को बी का सबसेट बनाना है, तो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक, सबसेट बन गया ए बी का। अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा, ठीक तो है। अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है, सपोज़ हम ले लेते हैं कि 5 है, नहीं है ना बी में, तो 5 अगर बी में नहीं है तो ये इम्प्लॉय कर रहा है ना कि 5 जो है ए में भी नहीं है, नहीं है ना ए में, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक। मतलब वो बस ये कह रहा था ना कि अगर बी में कोई एलिमेंट, बी में जो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो वो ए में कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, वो ये कहना चाहता है। ये स्टेटमेंट बस यही कह रहा है कि बी में कोई एलिमेंट अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब कि सम एलिमेंट नेम करके कोई एलिमेंट अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, 6 है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, 7 है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ए में कहाँ से आएगा, बस ये कह रहा है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, लेट ए बी सी सेट है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, इंटरसेक्शन वाला इंटरसेक्शन के इक्वल है, बी इक्वल टू सी दिखाना है, ठीक है। तो अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा सा समझना पड़ता है इन द सेंस कि कुछ कुछ की चीज़ों की हिंट याद रखनी पड़ती है कि कैसे लिया गया था। अब जैसे तुम पहली बार इस क्वेश्चन को करो तो नहीं तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे चूज़ करना है, तो कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि इसको पहले यूज़ करना है, इसको लेके चलना है, इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन बी के साथ और फिर इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है, ठीक है। देखो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिनकी ट्रिक थोड़ी सी सेव करनी पड़ती है माइंड में, वैसा ही है ये क्वेश्चन। इसी को फिर ए यूनियन बी ए यूनियन सी, दोनों साइड दो, इसको बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो दोनों साइड इसका, ठीक है। बी के साथ क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर यूनियन, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा निकल के आया, ठीक है। अब क्या करो कि देखो बी इंटरसेक्शन बी क्या दे देगा, बी ही देगा, हाँ। इस साइड ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी, ये ऐसे का ऐसा ही आ गया। अब ये तो इतना ही दिया, और इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, सपोज़ तुमने कुछ लिया है, उसका यूनियन बी के साथ क्या आएगा? जैसे इसको ऐसे देख लो, सपोज़ ये है, ये ए है, ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी लिया तुमने, कॉमन वाला पोर्शन लिया, ठीक है। इसका यूनियन बी के साथ, इसका यूनियन बी के साथ, इसका यूनियन बी के साथ, सेट बी ही मिला ना, इसका यूनियन बी के साथ सेट बी ही मिलेगा। फिर से देख लो, ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला सेक्शन मिला, यूनियन बी के साथ लेना है, यूनियन बी के साथ लेना है कॉमन वाले पोर्शन का, तो सेट बी ही मिला। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा? सेट बी ही आएगा, ठीक। ये चीज़ होगी ऐसे। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। नेक्स्ट देखो, फिर से यही इक्वेशन उठाओ, यही इक्वेशन फिर से उठाओ, और इस बार इसमें दोनों साइड इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ, ठीक। थोड़ा सा ट्रिकी है इन द सेंस, देखो इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि हाँ हुआ क्या है इस क्वेश्चन में। ऐसा हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव होता है इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये हो गया, ठीक। ये इस साइड क्या हो जाएगा सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, इतना आ गया। अब क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे ए यूनियन सी इंटरसेक्शन, ये क्या हो गया? ये हमारा यहाँ पे आ गया कितना? ये सी आ गया, ये सी आया सिर्फ इस वाले पोर्शन का। सी का कॉमन सी के साथ कितना आ जाएगा? सी ही आएगा। अब ये वाला देखो, अगर कोई सेट है ऐसे सी और ए है, ठीक है, इसका तो सॉल्व करने पे सी आ गया, ये पूरा सी आ गया। सी का यूनियन लेना है, किससे यूनियन लेना है? ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, सी इंटरसेक्शन ए है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका यूनियन लेना है, किससे लेना है? सी से लेना है। अरे मैं एक स्टेप स्किप करने का सोच रही थी, ऐसे लिख लो, इसका ही लेना है, यूनियन लेना है सी के साथ, सी के साथ, तो पूरा सेट सी ही तो आएगा। मतलब इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया? सी ही आ गया, इसलिए मैं इसको ऐसे कट कर दे रही हूँ, ठीक। यहाँ पे ये क्या आ गया? यहाँ पे आ गया ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको कुछ दिया है कि ये जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर है? ये जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं? हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी को ए यूनियन बी से, कर सकते हैं ना। तो ये यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर हो गया? ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो गया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये चीज़ आ रही है, ये सी के बराबर आ रहा है। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर भी सेम चीज़ है बी के बराबर, नीचे भी सेम चीज़ है सी के बराबर। तो बाई 1 एंड 2 क्या हो गया? बाई 1 एंड 2 बी जो है सी के इक्वल आ गया ना, बी जो है सी के इक्वल हो गया। बस यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चारों को इक्विवेलेंट दिखाना है, मतलब किन्हीं भी दो को उठा लो वो इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। मीन्स पहला एम्प्लॉय दूसरा करेगा और दूसरा पहले को एम्प्लॉय करेगा। पहला है ये, ठीक है। तो हम क्या लेट करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ए सबसेट है बी का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इसको एम्प्लॉय कर रहा है, मतलब ये है तो ये ट्रू होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमको दिखाना है ए माइनस बी जो है इक्वल टू 5 है, ठीक। लेकिन हम लेट क्या करते हैं? लेट करते हैं कि ए जो -5, ए माइनस बी 5 के इक्वल नहीं है, मीन्स एम्प्टी सेट नहीं है ए माइनस बी, ठीक है। तो अब क्या करें? अब इसकी डिफिनीशन लगा दो। क्या है डेफिनेशन? अगर x a माइनस बी से बिलोंग कर रहा होगा तो ये क्या एम्प्लॉय करेगा कि x a से बिलोंग करेगा लेकिन x b में बिलोंग नहीं करेगा। यही होती है ना डेफिनेशन। x बिलोंग्स टू a को हम क्या लिख सकते हैं?
एक्स बिलोंग्स टू बी लिख सकते हैं एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये एक्स बिलोंग्स टू बी क्यों आ गया? क्यों? क्योंकि ए जो है सबसेट है बी का, इस वजह से। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि एक्स बी में आ रहा है और बी में नहीं भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ भी क्यों है? क्योंकि आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमने गलत अज्यूम किया है। ए माइनस बी नल सेट नहीं है, नल सेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है? ये शो करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब तो हमको पता चल गया ना कि ए सबसेट है बी का। ये तो हमने पहले ही लिया है कि ए सबसेट है बी का। ये पहला वाला हमने माना है कि हाँ ए सबसेट है बी का। ये हम माने हैं, पहले वाले में भी हम मान लिए हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ऐसा होगा, ठीक। अब हम मान रहे हैं कि ए सबसेट है बी का, तो क्या हो जाएगा? प्रूफ क्या करना है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। कैसे प्रूफ करेंगे? हम दिखा दें ए यूनियन बी सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए यूनियन बी का। तो उसके लिए पहले हम एक एलिमेंट ले लेते हैं जो ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी हो गई, ठीक है। एंड नहीं, इंटरसेक्शन में एंड होता है ना, और हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स बिलोंग्स टू ए क्या हो गया? बी हो गया, और एक्स बिलोंग्स टू बी हो गया। हो गया। ए की जगह बी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए जो है सबसेट है बी का। इसका मतलब निकल के आया कि एक्स बी में बिलोंग कर रहा है। बी में बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी क्या हो गया? सबसेट हो गया ना बी का। क्यों? क्योंकि हम एक एलिमेंट यहाँ पे लेंगे और उसको दिखा देंगे कि वो यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो इस तरीके से ये सबसेट हो जाएगा, ए यूनियन बी बी का सबसेट हो जाएगा। अब हम एलिमेंट लेंगे बी का और दिखा देंगे वो यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो बी सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का, ठीक है। लेकिन हम इतना बड़ा स्टेप हम फिर से करेंगे नहीं, हम सीधे लिख देंगे कि ऑल्सो बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी हो गया। और चाहो इसको तो तुम कोई वो लेके कर लो, सेट लेके कर लो, वो भी सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। नेक्स्ट देखो क्या है, थर्ड वाला। थर्ड वाले में प्रूफ करना है, ये हम मान ही रहे हैं कि ए जो है सबसेट है बी का, और प्रूफ क्या करना है? ए यूनियन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, यही प्रूफ करना है हमको, ठीक है। ये तुमको अभी टिपिकल लग सकता है, लेकिन जब ग्रेजुएशन और पीजी करोगे तो उसमें इसी तरीके की मैथ्स चलती है, तो इसकी हैबिट अभी से ही डालनी पड़ेगी। ये डेफिनेशन ही फॉलो हुआ है, हो रहा है हर जगह, तो इसकी हैबिट डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए? इसको इक्वल दिखाने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट हो जाए, यही दिखाना पड़ेगा। और दिखाना पड़ेगा क्या? कि ए जो है सबसेट हो जाए ए इंटरसेक्शन बी का, यही शो करना पड़ेगा हमको यही शो करना है। ये सबसेट हो जाएगा कि नहीं? अब तुम सोच रहे होगे कैसे ही होगा, अगर दोनों डिसजॉइंट सेट हो गए तो कैसे होगा? तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाई जो है सभी सेट का सबसेट होता है ना, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। वर्स्ट केस में इमेजिन कर लो अगर फाई सबसेट हो, फाई इंटरसेक्शन आता है, कुछ इंटरसेक्शन नहीं आता है,
तो भी तो वो ए का सबसेट होगा, और कुछ मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो तब तो वो आराम से ए का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ हमको ये वाला केस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अब देखो ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, तो अगर सपोज एक केस इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे फाई कॉमन आ रहा है, मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों डिसजॉइंट सेट है, फाई आ रहा है, तो कोई सेट फाई का सबसेट होता है? ये तो हमको कोई ये तो मतलब कहाँ है, ये तो फॉल्स है। कोई सेट फाई का सबसेट होता है? तो उस केस में तो ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ कॉमन मिल गया और वो ए का सबसेट है, तब तो ट्रू हो जाएगा। तो हमें इसको मतलब इसको हम उस तरीके से नहीं इमेजिन करके ट्रू प्रूफ कर पाएंगे, इसको हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये सबसेट होगा। ठीक है, तो अब इसको देखो, अब कैसे सबसेट प्रूफ करें? अगर कोई एलिमेंट यहाँ का ले लें और दिखा दें कि वो यहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ का एलिमेंट ले लें और दिखा दें कि वो यहाँ भी बिलोंग कर रहा है, तो इसकी डेफिनेशन यही तो होती है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखो कि लेट, इसको प्रूफ कर रहे हैं, इसको हम 1 ले लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a जो है सबसेट है b का। समझ में आ रहा है? a सबसेट हो गया b का। ये क्या इम्प्लॉय करेगा कि x बिलोंग कर रहा है, एंड क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्शन को। ये इम्प्लॉय करेगा कि x a में भी है। ठीक, ऊपर क्या है? x a में भी है, और x कहाँ आ गया? a इंटरसेक्शन b में भी आ गया ना। देखो, ये मत लिखो, ये दोबारा मत लिखो, देखो ऐसे ही देख लो। x अगर a में है तो x a इंटरसेक्शन b में भी आ गया, तो a क्या हो गया? a सबसेट हो गया इंटरसेक्शन b का। यहाँ एलिमेंट लेके चले और वो एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर दिया, तो सबसेट की डेफिनेशन तो ट्रू हो गई ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b हो गया। इसको सेकेंड वो दे दो नंबर, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया? a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a हो गया। ठीक है, क्या है? शो दैट इफ अगर a जो है b का सबसेट है, तो c माइनस बी सबसेट ऑफ c माइनस a होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, लेट करके, मतलब कुछ सेट को नाम दे करके। 1 2 ले लिया, b जो है कितना हो गया? 1 2 3 ले लिया, 4 ले लेते हैं मान लो। c माइनस बी, c को भी कुछ ले लेते हैं, हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक, c माइनस बी का सेट निकालते हैं, क्या होगा? c का वो एलिमेंट जो b में नहीं आ रहा होगा, तो 5 6 हो गया। c माइनस ए निकालते हैं, कितना होगा? c का वो एलिमेंट जो a में नहीं आ रहा होगा, 3 4 5 6, इतना आ गया। तो दिख रहा है कि नहीं कि c माइनस बी जो है सबसेट है c माइनस ए का, c माइनस बी जो है सबसेट है c माइनस ए का, है ना। तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। दिख रहा है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, इसको इसके और इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। ये सीरीज़ क्या है कि मेरी एनसीईआरटी पुरानी एडिशन की है, तो तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीरीज़ मिसमैच हो सकती है, लेकिन अगला क्वेश्चन यही है। जो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी मैंने कराए हैं, उसको मैं आगे ऐड कर दूँगी इसी में। इक्वल प्रूफ करना है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेना, 8 तो नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन यही होगा। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? इसका RHS वाला साइड लेते हैं। ठीक है, इस वाले का RHS वाला साइड लेते हैं। A इंटरसेक्शन B है, यूनियन A माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, A माइनस बी को मैंने पुराने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, पहले के वीडियो में, कि A माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं A माइनस A इंटरसेक्शन B। ठीक,
और इसको ये भी लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। ये कैसे लिखा गया है पुराने वीडियो में मैंने कराया है, ठीक है, पिछले के वीडियो में जाके देख लेना। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक। अब पहले कराया है ना कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है यूनियन पे, होता है ना, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये इंटरसेक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, देखो ए इंटरसेक्शन बी हो जाता और ये हो जाता यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, होता है ना, ये मतलब इससे यही चीज़ आ जाती, वही चीज़ लिखी गई है। अब बी यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ना। कैसे होगा, पहले की वीडियोस में एकदम डिटेल कराया है, देखना। और ए इंटरसेक्शन यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये भी कराया है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ में, देखना, ठीक है। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, ये तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट वाला केस देखो क्या है, नेक्स्ट वाले केस में LHS लेके चलो, ए यूनियन बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, इसी पैटर्न पे लिखेंगे, बी माइनस ए को लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। और ये हो गया, हम LHS यहाँ पे सिर्फ LHS वाली साइड लेके वाली साइड लेके चल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अब तक जो क्वेश्चन रहे हैं उसमें इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और यूनियन कराया गया, ठीक है, लेकिन यूनियन भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है किसके, इंटरसेक्शन के, यूनियन भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है इंटरसेक्शन पे। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ये हो गया, ठीक है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखो, ए यूनियन बी ऐसे ही हो गया, और इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश क्या हो गया, यूनियन आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया, ए और ए डैश का यूनियन यूनिवर्सल सेट आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब देखो किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनियन से यूनिवर्सल सेट से वही आ जाएगा, तो ए यूनियन बी आ गया। तो देखो ये क्या हो गया, ये RHS के इक्वल हो गया, तो दोनों क्या हो गए, प्रूफ हो गए, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मेरे बुक के अकॉर्डिंग 9th क्वेश्चन है। अब तुम देखो अपना, यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेट, सेट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इन दोनों को एक इक्वल दिखाना है, ठीक है। पहला क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। और नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं उससे भी बताती हूँ, एग्जाम्पल से भी बताती हूँ, और जो मैथमेटिकल प्रूफ होते हैं वैसे भी बताती हूँ, ठीक है। दोनों में से कोई भी कर लोगे इसको सही ही माना जाएगा, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर लोगे सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से करते हैं, एग्जाम्पल से कैसे होगा, सपोज़ यहाँ लेट करो क्या, कोई सेट ले लो, ए क्या है, ए है 1 2 3, हाँ, बी है 3 4 5। अब ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी मुझे दिख गया, तो मतलब कुछ ना कुछ कॉमन दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए 3 को ऐसा सेट बनाई हूँ कि 3 कॉमन ही है, 3 कॉमन है, कुछ ना कुछ कॉमन दिखाना ही है। फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, इसमें आ गया, ये 3 तो है ही, अब इसका ए से यूनियन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, सेट ए ही आ गया। अब चाहे तुम इसको इस तरीके से प्रूफ करो, या अब सेकंड वाला भी इसी से प्रूफ हो जाएगा। देखो ए यूनियन बी है, यही दोनों सेट यहाँ पे भी ले लो, ठीक है। ए इज इक्वल टू कितना 1 2 3, बी इज इक्वल टू कितना 3 4 5 ले लो, ठीक। ए यूनियन बी निकाल लो,
ए यूनियन बी निकाल लो, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो, ए के साथ ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कितना दे देगा ये, ए यूनियन बी है, ए के साथ इंटरसेक्शन 1 2 3 आ गया, तो ये क्या आ गया, सेट ए आ गया ना। देखो यहाँ ऐसे नीचे लिख लो, सेट ए आ गया, ठीक है। तो दोनों केस में LHS RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। लेकिन क्या है कि देखो तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं क्यों हमेशा ए को सम एलिमेंट ले रही हूँ, बी को सम एलिमेंट ले रही हूँ, मतलब क्यों मैं ऐसा ले रही हूँ कि इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आए। मैं कुछ ऐसा भी तो ले सकती हूँ कि इंटरसेक्शन कुछ ना आए। तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों, अरे ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, ऐसा भी तो केस हो सकता है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट हो, ऐसा भी तो केस हो सकता है। हर जगह जितने भी मैंने पिछले क्वेश्चन ऐसे एग्जांपल लेके कराए हैं, तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आना ही चाहिए कि मैम आप क्यों ऐसा ले रही हैं कि कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन में मिल जा रहा है, हो सकता है वो दोनों डिसजॉइंट सेट हो, ठीक है। अगर तुम क्यूरियस हो तो तुम देखो, तुम्हें सोचना चाहिए और उसका एक वो भी देखना चाहिए क्यों ऐसा केस बन रहा है। अगर हम इसको ऐसा ले लेते हैं कि दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है, तो भी देखो हमारा दोनों चीज़ प्रूव हो जाएगा। कैसे, मैं तुमको ये लेके दिखा रही हूँ, ये बस मैं समझाने के लिए कर रही हूँ ये वाली चीज़ कि तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर तुमने इसको डिसजॉइंट सेट लिया है, सपोज़ तुम लेते हो क्या कि A इज़ इक्वल टू क्या है 1 2 3 है, हाँ, B इज़ इक्वल टू क्या है 4 5 है। देखो डिसजॉइंट सेट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, हाँ। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, यहाँ 3 आ रहा था, इस केस में कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। A इंटरसेक्शन B 5 हो गया, कुछ कॉमन नहीं मिला है। इसका यूनियन A के साथ ले लो, जैसे पहले लिया है, A के साथ ले लो यूनियन A इंटरसेक्शन B का, तो ये कितना आ जाएगा 5 के साथ, 5 का यूनियन इसके साथ होगा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं का यूनियन तो ये तो वैसे ही गया, तो ये पूरा का पूरा A आ जाएगा ना 1 2 3, तो ये अल्टीमेटली घूम फिर के क्या आ गया, सेट A ही आ गया ना। तो देखो मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि तुम्हारे मन में, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए क्या कि मैम क्यों आप ऐसा ही ले रही हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन मिल जा रहा है। मैं तुम्हें ये भी करके दिखा रही हूँ कि तुम कुछ कॉमन नहीं भी लोगे तो भी तुम्हारा वही चीज़ आएगी जो मतलब ये जो है यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यही चीज़ आएगी, ठीक है। इसको भी मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे देखो ए को क्या ले लो, ए को ले लो, तुम वही चीज़ें ले लो, यहाँ पे 1 2 3 ले लो, बी को ले लो 4 5 कि मतलब कुछ भी कॉमन ना मिल रहा हो। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 4 5। देखो दोनों मैंने डिसजॉइंट लेके चल रही हूँ, 1 2 3 4 5 हो गया। ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ, ठीक है, इस ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 आ गया, 1 2 3 आ गया ना। तो देखो ये भी घूम फिर के सेट ए आ गया। अब फिर तुम सोचो ना, तुम्हारी सोचने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैम यहाँ ए को हम 5 लेके देख सकते हैं ना कि ए नल सेट है, ए में कुछ भी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। चलो वो भी केस देख लेते हैं, ए नल सेट है, ए में कुछ भी नहीं है, और बी में यही एलिमेंट को रखते हैं 4 5, ठीक। ए यूनियन बी निकालते हैं तो कितना आ गया 4 5 ही आएगा। 5 के साथ यूनियन लेंगे तो जो एलिमेंट है वही आ जाएंगे, कुछ नहीं के साथ यूनियन क्या होगा, वही जो एलिमेंट है वही हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी निकाल लो, कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी 4 5 है, और 5 के साथ कॉमन लोगे तो क्या होगा, 5 के साथ मतलब एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के साथ 4 5 में कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो क्या आ गया 5 आ गया, मतलब कुछ कॉमन नहीं मिला। और ये घूम फिर के कौन सा सेट आ गया, सेट ए ही आ गया। देखो दोनों ही केस में क्या हो गया, देखो घूम फिर के फिर वही ए आ गया। आज इस वीडियो में बहुत शोर हो रहा होगा, उस चीज़ के लिए सॉरी, पता नहीं आज शोर बस हो रहा है। तो ठीक है, ये ऐसा आ गया है, तो ये इसका सॉल्यूशन यहीं तक। मैं बस ये बता रही हूँ इन केस अगर तुम क्यूरियस हो, अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है वो क्यूरियस है, उसके माइंड में क्वेश्चन
आता है रहता है, जैसे मैं भी अपने टाइम में बहुत क्वेश्चन पूछा करती थी, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसा भी तुम्हारे मन में आ सकता है, ऐसा भी केस आ सकता है, तो मैं सारा केस लेके तुमको दिखा रही हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे कर लिया है एग्जाम्पल के थ्रू। अब इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल तरीके से मैं करके बताती हूँ कैसे होगा। इसको इसके इक्वल दिखाएंगे, इसको इसके इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको इसका सबसेट दिखा दें और इसको इसका सबसेट दिखा दें, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। जैसे ए क्या हो जाएगा, ए का सबसेट होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि पहले पढ़ाया है कि सभी सेट खुद का सबसेट और सुपर सेट दोनों होता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी जो है ये भी ए का सबसेट हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये तुम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम से देखना या एग्जाम्पल ले करके कुछ सेट का उससे देखना, लेकिन ये ऐसे होता है, ए इंटरसेक्शन बी भी ए का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, देखो ए का सबसेट होगा और ए इंटरसेक्शन बी में ए में भी तो कुछ कॉमन मिल रहा होगा, तो वो ए में जो कॉमन मिल रहा होगा वो ए का सेट सबसेट होगा ही। फिर अगर इसका ए से यूनियन ले लो तो भी देखो इसमें ए के एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, ए से यूनियन लोगे तो भी ए का एलिमेंट आएगा, तो ये सबसेट हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, ए जो है सबसेट हो गया किसका, ए इंटरसेक्शन, ये इसका सबसेट है, तो ए जो है सबसेट हो गया कि नहीं। हाँ, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए जो है सबसेट हो जाएगा किसका, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। और जब सिमिलरली ऐसा हो गया तो दोनों केस बन गया, तो ए किसके, ये चीज़ दोनों बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये दोनों ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है बराबर हो गया कि नहीं, किसके, ए के, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सबसेट आ गया तो ये बराबर हो गया। नेक्स्ट है ये, इसको कैसे करेंगे, इसको तो देखो पहले इंटरसेक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर यूनियन, तो इसको ऐसे लिख लो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये ऐसे हो गया, ए का इंटरसेक्शन ए से ए ही हो जाएगा और ये ऐसे हो गया, ठीक है। और पहले वाले में क्या आया है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 ये क्या हो जाएगा, ए के इक्वल हो गया, और यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये ऐसे भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लॉय बी इज इक्वल टू सी। मतलब अगर ये इसके इक्वल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बी जो है सी के इक्वल होगा ही। तो अब क्या करो, एक एग्जाम्पल ले लो जिसमें ये दिखा दो कि बी सी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें ये तो फिट बैठ जाए लेकिन ये चीज़ क्या हो जाए, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी आ जाए, ऐसा प्रूव कर लो, तो हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है। ये नीड नॉट एम्प्लॉय कह रहा है कि बी इज इक्वल टू सी होगा। ए को ले लो, क्या हो जाएगा, ए को सम सेट ले लो 1 2, बी को ले लो कुछ सेट 1 3, सपोज 1 3 ले लेते हैं, सी को ले लिया 1 5 4। ये मैं ऐसे ही अरेंज कर रही हूँ कि दोनों को में जो कॉमन मिले वो इन दोनों में भी कॉमन मिले, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिल गया, 1 मिल गया, और ए इंटरसेक्शन सी में क्या मिल गया कॉमन, इसमें मिल गया, इसमें भी 1 मिल गया, दोनों में 1 कॉमन मिला है और दोनों एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन इसको नीचे लिखना है, ये यहाँ जैसे ये लिखा है ना, इसको इसके नीचे लिखना, वो तो मैंने समझाने के लिए कर दिया ऐसा। तो अब ये हो जाएगा
कि हाँ देखो, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या, 1 एलिमेंट आ रहा है दोनों में, ठीक है। लेकिन बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, सेट बी जो है सी के इक्वल नहीं है। बस यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए और बी कोई सेट है तो ए यूनियन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स होगा और दोनों के इंटरसेक्शन फाई के बराबर होगा। और ए, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ए यूनियन एक्स, यहाँ दोनों यूनियन होगा। ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स, ठीक। शो दैट ए इज इक्वल टू बी, मतलब ये इसके इक्वल है और सेट फाई है, ये इसके इक्वल है, तो दिखाओ ए इज इक्वल टू बी होगा। कैसे करना है इसको? देखो, पहला चीज़ जो हमें इक्वल दिया है कि क्वेश्चन में क्या करना है। देखो, एक क्वेश्चन था ना पहले भी मैंने कराया था जिसमें मैंने बोला था कि हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन यहाँ कराया था, ये वाला, ये क्वेश्चन मैंने कराया था। तो मैंने बोला था ना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें क्या चीज़ कैसे उठानी है कि हमको हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि इस वाले पोर्शन को उठाओ, ठीक है। इस वाले पोर्शन को उठाओ और इसका इंटरसेक्शन पहले ए से लो और इसका इंटरसेक्शन पहले फिर बी से लो, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन की तरह है, तो देखते हैं कैसे होगा। ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स है, ठीक। इसी का इंटरसेक्शन पहले तुम ए के साथ लो, ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए, हाँ। और इसी का इंटरसेक्शन, ये जो मैं यहाँ कर रही हूँ तुम्हें नीचे करना है, इसके नीचे करना है। मेरी आदत थोड़ी गंदी है, मुझे पेज दिखता है तो मैं वहीं सामने सॉल्व कर देती हूँ। ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स है, तो इसका फिर लेना है, इसी का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, ठीक। ये हो गया। सॉल्व करो इसको। देखो, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और यूनियन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स हो गया। ये हो गया बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ये चीज़ बन गया। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए हो जाएगा और ए का एक्स के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, ए का एक्स के साथ इंटरसेक्शन, इसको ऐसे ही लिख लो, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। ये हो गया बी का ए के साथ इंटरसेक्शन, वही हो गया, और ये इतना हो गया बी का ए के साथ इंटरसेक्शन। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन एक्स दोनों साइड हुआ। और यहाँ पे देखो दिया है कि ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ या बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ क्या आना है, फाई, मतलब कुछ नहीं मिलना है, इंटरसेक्शन में कुछ नहीं मिलना है, और उसका यूनियन इसके साथ, तो यही आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लो, इंटरसेक्शन बी, और ये तो फाई ही है, फाई का यूनियन ए के साथ ए आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ आओ, सेम यही चीज़ इसमें करनी है। इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये यूनियन हो गया, एक्स इंटरसेक्शन बी हो गया। यहाँ पे हो गया क्या, बी इंटरसेक्शन बी हो गया, यूनियन हो गया, एक्स इंटरसेक्शन बी हो गया। इतना आ गया। अब सेम वही चीज़, ये फाई हो जाएगा, फाई का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो यही आ जाएगा। ये फाई हो गया, फाई का यूनियन इसके साथ, तो और बी का इंटरसेक्शन भी कितना होता है, बी ही होता है, और यूनियन ऑफ फाई, फाई के साथ कुछ भी यूनियन वही दे देगा, ठीक। ये फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ए इज इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया, ठीक। इतना प्रूव करना था, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द सेट
ये लास्ट क्वेश्चन है, न्यू एडिशन वाली एनसीईआरटी में ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ओल्ड एडिशन है तो इसलिए इसमें ये सारे वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो कह रहा है कि ऐसा सेट फाइंड करो ए बी सी का जिसमें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी हो, मतलब कुछ ना कुछ आ रहे हो, और और तीनों का इंटरसेक्शन 5 हो, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन कुछ ना हो लेकिन आपस में दोनों का इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ हो, ठीक। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। अब इसको प्रूफ क्या करना है, इसमें देखो थोड़ा सा सोच करके, ये एनसीईआरटी के हिसाब से शायद 10वां क्वेश्चन है ये, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 10वां क्वेश्चन है, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है न्यू एडिशन वाली एनसीईआरटी में। तो हाँ, तो अब इसमें खुद से तुमको सेट करना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा कि मैं क्या ऐसा फ्रेम करूँ कि दोनों का आपस में कॉमन भी कुछ मिल जाए और तीनों का आपस में, दोनों का आपस में कुछ कॉमन मिल जाए और तीनों का आपस में कुछ कॉमन ना मिले। सपोज सेट ए ले लो 1 2, बी ले लो 1 3 4, सी ले लो क्या 2 3 5, ठीक है, ये ले लिया। अब तीनों का क्या कर लो, तीनों का देख लो, दो का आपस में इंटरसेक्शन देख लो, दो का आपस में इंटरसेक्शन कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 1 आ गया, कुछ ना कुछ है। बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया 3 आ गया, कुछ ना कुछ है। और ए इंटरसेक्शन सी कितना आ गया 2 आ गया, मतलब नॉन एम्प्टी नहीं है दोनों का आपस में दोनों का इंटरसेक्शन। और तीनों का इंटरसेक्शन देख लो क्या मिल रहा है, तीनों का इंटरसेक्शन कुछ मिल रहा है, तीनों में जो कॉमन मिल जाए ना, कुछ नहीं मिल रहा है 5। तो यही एक एग्जाम्पल था, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न पे क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, ठीक है।